तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब एग्जिट पोल्स आ गए हैं और एग्जिट पोल्स के आंकड़े क्या बता रहे हैं, बड़े हैरान करने वाले हैं। और याद रखिए, ये जो आंकड़े हैं ये एग्जिट पोल्स के हैं, ये नतीजा नहीं है। नतीजा 4 जून को आएगा। जो सर्वे हम आपके सामने लेकर के आए हैं, ये एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे है। हमने यहां पर मेंशन कर रखा है, ये सी वोटर का सर्वे है, ये उल्टा चश्मा यूसी का सर्वे नहीं है। ये सी वोटर और एबीपी न्यूज ने सर्वे किया, जिनके मुताबिक उत्तर प्रदेश में वो एनडीए को, यानी कि बीजेपी और उसके तमाम सहयोगी दलों को 62 से 66 सीटें दे रहे हैं, जबकि इंडिया को, जो इंडिया अलायंस है जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, उनको 15 से 17 सीटें दे रहे हैं और अदर्स के खाते में 0 सीटें हैं। यानी जितने निर्दलीय प्रत्याशी लड़े उनकी कोई भूमिका इस सर्वे में नहीं है, यानी बहुजन समाज पार्टी की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर दिया है एबीपी न्यूज और सी वोटर ने, वो 14% का है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मयंक मिश्रा मौजूद है। मयंक, ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का एक सर्वे है जिसमें वो इंडिया को 15 से 17 सीटें दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे 15 से 17 सीटें दे रहा है, 15 से 17 सीटें दे रहा है इंडिया को, तो 4 जून को जो नतीजा आएगा, 4 जून को जो परिणाम आएगा, वो क्या कुछ रहने वाला है? चंद्रकांत, देखिए, पहले आप दर्शकों को बता दें, इसे सर्वे है, हम इसको सही नहीं मान सकते अभी। बिल्कुल, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल है। कई बार सर्वे गलत भी हुए हैं और चौंकाने अमूमन ज्यादातर ऐसा हुआ है। पिछले हम देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में देखने को मिला था कि सारे समीकरण उलट पड़ गए थे। बहरहाल ये दे रहे हैं, अगर इसको भी हम मानते हैं तो 15 से 17 सीटें यूपी में गठबंधन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहली चीज, क्योंकि बीजेपी के लिए अगर 15 से 17 सीटें अगर ये दे रहे हैं, सी वोटर का सर्वे दे रहा है, तो मेरा मानना है कि इससे गठबंधन बढ़ेगा और सीटें बढ़ सकती हैं। ये 20 तक आंकड़ा जा सकता है। चंद्रकांत जी, मयंक जी का कहना है कि ये जो आंकड़ा है ये 20 के प्लस जाएगा, क्योंकि चंद्रकांत जी, हमें और आपको याद है कि तकरीबन 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा फाइट है। बिल्कुल ये चीज आपने कही। तो वो 10 सीटें जरूरी नहीं है कि बीजेपी खाते में जाए, वो जरूरी है गठबंधन के भी खाते। यानी कि आप यहाँ पर कह रहे हैं प्लस माइनस 10 सीटें। बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ अगर प्लस माइनस 10 सीटें हुई मयंक, तो भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों पर आ जाती है और ये गठबंधन पहुंच जाता है 25 से 30 सीटों पर। यानी उत्तर प्रदेश में ये जो आंकड़ा इन चैनल्स ने दिखाया है, जो दिखा रहे हैं, ये बताता है कि ये एग्जिट पोल्स हैं, ये नतीजे नहीं है। और अगर ये परिणाम ना हुआ तो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हो जाता है। और क्योंकि ये एग्जिट पोल है, अभी ये आकलन है, अनुमान महंग हमने देखा है 2004 में, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में, 2021 के बंगाल चुनाव में ये एग्जिट पोल्स बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। और 1996 से लेकर 2019 तक, 1996 से 2019 तक अगर आप देखेंगे तो 96, 98, 99, 2004 के बाद 2009, फिर 14 और फिर 19, 7 लोकसभा चुनाव जो इस देश में हुए हैं, उनमें से सभी मौकों पर ये सर्वे लगभग गलत साबित हुए या कई मौकों पर आंशिक रूप से गलत साबित हुए। तो जो ये महा एग्जिट पोल 2024 का सी वोटर और एबीपी न्यूज ने किया है उत्तर प्रदेश को लेकर, हमारे साथ मयंक भी हैं। मयंक, उत्तर प्रदेश में हमने देखा राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कई रैलियां की, अपार भीड़ वहां पर दिखी। तो वो भीड़ जब आप देखते हैं, जब आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव के उठाए हुए मुद्दों को देखते हैं, तब आप इस सर्वे को कहां पाते हैं? नहीं, बिल्कुल चंद्रकांत, मैं वही कह रहा हूं कि ये 10 प्लस हो सकती है। और हाँ, ये जो अदर्स का आंकड़ा है, जैसे आप दे रहे हैं 0, इसमें बहन जी को बढ़ाना है, बहन जी को। बिल्कुल, यानी आपका ये कहना है बीएसपी कहाँ है? बीएसपी कहाँ है? ये सर्वे में इस बात पे सवाल उठेंगे। अगर 14% वोट है, हाँ। आप दावे के साथ कह रहा है सी वोटर सर्वे, तो 14% में क्या बहन जी के खाते में भी सीटें नहीं जा रही? अच्छा, एक नाम महक और इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर की सीट इंपॉर्टेंट है। तो यानी उत्तर प्रदेश में ये जो आंकड़ा है दोस्तों, ये एग्जिट पोल है और ये आंकड़ा 4 जून को बदल सकता है। आप इसको फाइनल आंकड़ा मत मानिए, क्योंकि सर्वे में कई सवाल होते हैं कि आपने सर्वे का आपका सैंपल साइज क्या है। अभी तक किसी भी सर्वे एजेंसी ने सीटें बता दी हैं, वोट परसेंट बता दिया है, लेकिन अपने सर्वे का सैंपल साइज नहीं बताया, अपने सर्वे का एरिया नहीं बताया, और यह नहीं बताया कि उन्होंने कौन कौन से सवाल पूछे हैं जिसके आधार पर यह सर्वे हुआ है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर यह जो तस्वीर खींचने की कोशिश हुई है,
ये 4 जून को गलत साबित हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है, मैं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दूसरी चीज चंद्रकांत ये कहूंगा ना कि जो सर्वे जैसे आज से 10 दिन 15 दिन पहले 5 से 7 सीटें दे रहे थे गठबंधन को। बिल्कुल बिल्कुल दावे के साथ कह रहे थे, हर कोई अनुमान लगा रहा था इससे ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। आज वहां 15 से 17 है, ये भी सर्वे सी वोटर के सर्वे में है। आप सोच सकते हैं कि कैसे सर्वे होते हैं, कितने तरह के दावे होते हैं। ये बढ़ भी सकता है। अगर ये बढ़ता है तो आप समझिए कि यूपी में ना तो डबल इंजन की सरकार नहीं चली है, ना मोदी चले हैं, ना योगी चले, यानी मतलब जादू यूपी में खत्म होता दिख रहा है, बल्कि अखिलेश और राहुल का जादू यहाँ पर दिख रहा है चंद्रकांत। यानी कि मयंक जी जो कह रहे हैं प्लस माइनस 10 सीटों का उस आंकड़े पर हम जा सकते हैं, वो बड़ी बात कह रहे हैं मयंक जी। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर खासतौर पर नतीजों का इंतजार करिए, 4 जून का इंतजार करिए। 4 जून को पूरी पिक्चर, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी।